दोस्तों नमस्कार, बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। मेडिकल साइंस ने जबरदस्त तरक्की की है, लेकिन उसके सामने रोज नई चुनौती भी पेश होती है। ऐसी ही एक चुनौती है डाउन सिंड्रोम। यह इसलिए चुनौती है कि यह अभी भी पहचान की संकट से गुजर रहा है, और जब पहचान की संकट सबसे बड़ी समस्या है, तब इसका इलाज क्या है यह भी बड़ा मुश्किल है। हालांकि इसे बीमारी नहीं माना जाता है, केवल यह जेनेटिक एरर है, आनुवांशिक एरर है। तब सवाल ये है कि इसे लेकर किस तरीके से पूरी दुनिया में काम चल रहा है। आंकड़े हैरान और परेशान करने वाले हैं। हर 830 जीवित बच्चों में से एक बच्चों पर यह विकार होता है। यह एक तरह का पूरी दुनिया को हिला देने वाला मामला है, लेकिन इस सब से बेखबर वे लोग अब भी अपने बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर या इस तरह के दूसरे बीमारियों से ग्रसित मानकर चलते हैं, जबकि इस मामले में साफ हो चुका है कि यह केवल जेनेटिक एरर है। इस पूरे मामले को लेकर कल जब पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, तो जो आंकड़े और जिस तरह के तथ्य और जानकारियां सामने आई वह हैरान कर देने वाला है। आरना फाउंडेशन इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। 600 लोगों की ही इस देश में पहचान हो पाई है, जबकि हर 830 जीवित बच्चों में से एक बच्चों में यह विकार पाया जाता है। इस पर लंबे समय से काम करने वाली डॉक्टर सुरेखा रामचंद्रन ने जिस तरीके से पूरा विस्तार से इसे बताया, वह सभी को परेशान कर सकता है। वह कहती हैं कि इसे आप समझिए, शहर में रहने वाले बच्चों को इससे ज्यादा तकलीफ और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में तो लोग जैसे तैसे अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, लेकिन जहां भी कंपटीशन होगा, चुनौती होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, वहां इस तरह के बच्चों के सामने सबसे बड़ी तकलीफ है, और उनके माता पिता के सामने भी। स्कूल से लेकर समाज में हर क्षेत्र में ऐसे बच्चों को कहीं स्थान नहीं दिया जाता है, जबकि इन्हीं का इलाज संभव है, या इन्हें अच्छे से आप प्रेम के साथ रह सकते हैं, वे इसे बीमारी मानने से इनकार करती हैं। असल में रायपुर के एक सबसे बड़े होटल में अरुणा फाउंडेशन डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 6वां इंडिया इंटरनेशनल डाउन सिंड्रोम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन देश के विभिन्न शहरों से डाउन सिंड्रोम से प्रभावित परिवार सदस्यों की कठिनाइयों पर चर्चा होगी, और एक शोध भी होगा, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उस हिसाब से ऐसे बच्चों का किस तरीके से उपचार किया जाए, या ऐसे बच्चों को किस तरीके से रखा जाए, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। इसमें डॉक्टरों, विशेषज्ञों की टीम भी आ रहे हैं, जो सलाह भी देंगे ऐसे परिवारों को। आयोजन की अग्रणी डॉक्टर सुरेखा रामचंद्रन हैं, जिनके प्रयासों के माध्यम से आज डाउन सिंड्रोम के प्रति जागरूकता काफी हद तक आ चुकी है। उन्होंने ही डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इसे बीमारी कहने पर नाराज भी हो जाती हैं। डाउन सिंड्रोम प्रभावित बहुत से व्यक्तियों में हृदय दोष, ल्यूकेमिया, अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर रोग, जठरांग संबंधी तकलीफों के अलावा चेहरे की विशेष आकृति, सीखने की अक्षमता, ये लचीली मांसपेशियां, इस तरह के
स्वास्थ्य समस्याएं पाई जाती है और इसके कारण पूरा परिवार सफर करता है। आर्मा फाउंडेशन के चेयरमैन ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, महेंद्र अग्रवाल, सुरभि अग्रवाल और उनके परिवार के लोग इस काम में लगे हुए हैं और इसे लेकर वे काफी गंभीर भी हैं। महेंद्र अग्रवाल जी का दावा है कि स्क्रीनिंग और बहुत से परीक्षणों के माध्यम से डाउन सिंड्रोम का पता बच्चे के जन्म से पहले और बाद में लगाया जा सकता है। चिकित्सकीय देखभाल और सोशल इक्लूशन के कारण डाउन सिंड्रोम प्रभावित व्यक्तियों की आयु सीमा संभावना पिछले कुछ वर्षों से बढ़ी है, लेकिन इसमें अभी और काम करने की जरूरत है। और 1984 में 6 बच्चों के साथ स्थापित DSFI आज भारत की अग्रणी संस्था बन चुकी है। वे सरकार को भी दबाव बना रहे हैं, सरकार पर भी, कि इस दिशा में कुछ किया जाए। उन्होंने डॉक्टर सुरेखा रामचंद्रन ने इस मामले को लेकर 2 किताब भी लिखी है जो विश्व स्तर पर चर्चा में है। विद लव फ्रॉम बबली, अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम और लाइफ स्टार्ट एट 16 डाउन सिंड्रोम। ये 2 किताबें हैं उनकी जो पूरी दुनिया में चर्चित है। आपका जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर को आप इंफॉर्मेशन देंगे, तो ये डॉक्टर्स के लिए ही है और आपके लोकल डॉक्टर्स को हमने इनवाइट किया है कि वो आके हमारे जो डॉक्टर्स लेके आए हैं जो वो सारे फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, तो इस सब्जेक्ट पढ़ के रिसर्च करके यहाँ पे आ रहे हैं। आज शाम तक सब आ जाएंगे और कल जब ये डॉक्टर का मीटिंग होगा, हमारे डॉक्टर और आपके डॉक्टर के बीच में ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, जहाँ पे हम आपको सिखा सकते हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है और कैसे एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज तक हम ले जा सकते हैं। और अगर कोई बीमारी है, बिकॉज दे हैव विजन प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम और अगर हार्ट का प्रॉब्लम, कैसे और किसके पास ले जाना चाहिए और क्या कब तक ले जाना चाहिए और कितने जल्दी ले जाना चाहिए। और आपके यहाँ पे थेरेपिस्ट हैं, बट उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे हम फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपिस्ट को भी ले आ रहे हैं और स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में भी हम सिखाएंगे। यहाँ पे तो हम इतने दूर तक जा रहे हैं कि आपके बाद बच्चे का कौन ख्याल रख सकता है, कैसा ट्रस्ट फंड कर सकते हैं, and how to ensure that their lives are going to be very safe। हमारे बारे में हम सोचते हैं, हमारे बाद में भी हमको सोचना पड़ता है। So we are trying to ensure all these areas are covered। बहुत से questions अभी आ रहे हैं बिकॉज बहुत से लोगों को ऑपरेशन के लिए भी पैसा नहीं है, तो इंश्योरेंस के लिए हम बहुत झगड़ा कर रहे हैं बिकॉज इंश्योरेंस का हमारा होता ही नहीं है। तो वो कहते हैं बच्चा डाउन सिंड्रोम है, इसका इंश्योरेंस है ही नहीं, तो अभी तक तो नहीं है। अब झगड़ा करके उसके लिए हम बहुत और यहाँ से गवर्नमेंट स्टार्ट करेंगे, तो आपके गवर्नमेंट ने हमको इंश्योरेंस दे दिया तो सब सारे स्टेट्स उसको कॉपी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर की बात करें तो कितने राज्यों से डॉक्टर यहाँ पर आ सकते हैं कॉन्फ्रेंस में, जैसे कि आप डॉक्टर की भी बुलाए हैं आप लोगों ने, तो कितने डॉक्टर आ सकते हैं? सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर करीब अभी जो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हम ये जो कॉन्फ्रेंस हम 15 से 17 तारीख को रायपुर में मेफेयर लेक रिजॉर्ट में जो आयोजित कर रहे हैं, इसमें 15 डॉक्टर्स करीब बाहर स्टेट से आ रहे हैं, जो चेन्नई से, दिल्ली से, बॉम्बे से, जो इस डाउन सिंड्रोम फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं रेखा माँ के साथ लास्ट 20 साल से। और इसके लिए हमने यहाँ रायपुर के जो डॉक्टर्स हैं, रायपुर के जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, हम 30-40 डॉक्टर्स, उनको भी हमने कल इन्वाइट किया है, तो दैट कि वो डॉक्टर्स इस फील्ड में 20-25 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ अपनी जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और यहाँ के डॉक्टर्स को हम थोड़ा सा एम्पावर करेंगे। सर कुछ डॉक्टर की संख्या क्यों आप छत्तीसगढ़ में कितने मरीज अभी तक चिन्हांकित हुए हैं? कितने मरीज चिन्हांकित हुए हैं डॉक्टर? इसमें जो है करीब 150 फैमिली पूरे देश से आ रही हैं, जो केरला से, पंजाब से, यहाँ से, और छत्तीसगढ़ के भी 25 फैमिलीज हैं
जो यहाँ पर अटेंड कर रही है, 3 दिन का उनका हमने वहाँ पर रहने का, उनके खाने का और उनके सारे कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया हुआ है। और छत्तीसगढ़ में कितने बच्चों में ये जो सिंड्रोम है वो देखा गया है? ये जनरली जो एक स्टैटिस्टिक है विश्व का, इसमें हर 800 बच्चों में एक बच्चों में ये डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। डॉक्टर सुरेखा रामचंद्रन ने कहा कि इस विकार से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि प्रभावित व्यक्तियों की सराहना की जाए, उन्हें समाज में एकीकृत किया जाए, पुरस्कृत जीवन जीने का सही अवसर दिया जाए। डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवार, शिक्षकों के लिए और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने वालों को और हमारे समाज को सूचना, नेटवर्किंग और प्रेरणा प्रदान करना ही इस सम्मेलन का उद्देश्य है। और इन 2 दिन के सम्मेलन में क्या कुछ होगा, यह हम आपको पल पल की खबर आगे देते रहेंगे। धन्यवाद।